दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब एक और राज्य है जहां पर बीजेपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। कोई मोदी शाह की अब सुनना तक नहीं चाह। कितना आसान था ना, जब तक आपके पास 303 सांसद थे तब तक आप जिसे चाहते थे उसे मुख्यमंत्री बनाते थे, जिसे चाहते थे उसे कैबिनेट मंत्री बनाते थे, जिसे जौन सा विभाग चाहते थे वो दे देते थे। यही नहीं, जिसे चाहते थे उसे राजनीतिक अवसान यानी कि साइडलाइन कर देते थे। लेकिन चू तक कोई नहीं करता था, सब खामोश पड़े रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी से पत्ता ही काट दिया जाए। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और अब 4 राज्यों में बीजेपी या यूं कहा जाए मोदी शाह इस कदर घिर चुके हैं कि जो नेता कल तक बोलने से घबराते थे वो डंके की चोट पर न केवल बोल रहे हैं बल्कि सीधे सीधे मोर्चा खोल रहे हैं मोदी शाह के खिलाफ। जी हां, हरियाणा का जिक्र करने जा रहा हूं, जहां 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ताकत आधी रह गई, 5 सीटों पर सिमट गई बीजेपी और अब हरियाणा के अंदर आवाजें उठने लगी हैं, कहने लगे हैं कि जो स्थानीय राजनेता हैं वही फैसला लेंगे कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये दिल्ली में बैठे जो नेता है ना, यानी कि मोदी शाह, नड्डा और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो फैसला नहीं लेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। खबर बड़ी मजेदार भी है और धमाकेदार भी दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी के पास इतने सालों के बाद, मतलब 2 टर्म हो गए इनके पूरे, लेकिन ढूंढने से भी कोई नेता नहीं मिल पा रहा। नेता नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, दूसरी पार्टी के प्रत्याशी तोड़कर ला रहे हैं। अशोक तंवर के बारे में आप जानते ही होंगे, भाई आम आदमी पार्टी से वो आए थे, खदेड़ दिए गए, बहुत जगह हुआ, कुछ कांग्रेस से तोड़कर लाए, उनको चुनाव लड़वाया, बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन लग रहा था कि आसानी से निपट गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, सारे के सारे एक बार फिर से बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। सबसे पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, उसके बाद देखिएगा किस तरह से मोदी शाह के खिलाफ चुनौती दी जा रही है उनको। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा, हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी में सीएम कुर्सी की लड़ाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर कह रहा है, आप समझ लीजिए। जो खबर हम दिखाते हैं वो पूरी पुष्टि के साथ होती है। मैं इसीलिए पहले भी आपको बता चुका था कि हरियाणा के अंदर जो कुछ होगा, मैंने आपको तकरीबन 7 दिन पहले बताया था। और देखिए, खेमेबंदी शुरू हो गई। यादव सभा राव इंद्रजीत के समर्थन में उतरी, शाह कह चुके सैनी की अगुवाई में लड़ेंगे, यानी 2 खेमे बन गए। एक है हरियाणा के नेता, स्थानीय नेता, जो सीधे तौर पर मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस साल के आखिर में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। इन 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया जा रहा है, वहां पर भी चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर बड़ी पेचीदगी वाली स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार है, इसलिए यहाँ चुनौती झेलनी पड़ रही है। झारखंड में नहीं है, तो वहां भी हालात ठीक ठाक लग रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो इस साल के आखिर में चुनाव होगा, तो पहले से कह दिया गया आला कमान की तरफ से, इनकी आदत बदलती तो है नहीं, ये पूछते तो किसी से है नहीं कि स्थानीय नेता क्या चाहते हैं। ये डायरेक्ट आदेश सुनाते कि हमने कह दिया है, हमने कहा है ये नेता, बस। तो ऐसे ही इन्होंने नायब सिंह सैनी को ही अगला मुख्यमंत्री यानी चेहरा बनाने की कोशिश की है। अब ऐसे में पहले अनिल विज नाराज थे, आपको याद होगा, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसान विरोध देखा, लोकसभा चुनाव तक जनता भूल जाएगी ऐसा सोचा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मनोहर लाल खट्टर को सिर्फ इसीलिए हटाना पड़ा कि भाई आपको लेकर किसान नाराज चल रहे हैं, बेड़ा गर्क हो जाएगा, हट जाइए। और हुआ भी वही, देखिए 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। नायब सिंह सैनी को जब बनाया गया था तो आपको याद होगा, खट्टर सरकार में गृह मंत्री अनिल विज नाराज हो गए थे, और इतना नाराज हुए थे कि जहां मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग को आधा भी छोड़कर आए और अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकल गए थे, गृह मंत्री होते हुए भी, और सारी की सारी गाड़ियां वहीं छोड़ दी थी कि मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए। उसके बाद तो काफी मनाया गया, अभी भी अनिल विज नाराज नजर आते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब राव इंद्रजीत उतर आए हैं। दरअसल ये पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, पिछले 2 टर्म से ये बीजेपी के साथ हैं और सांसद बने हुए हैं। इनकी नाराजगी सीएम पद को लेकर तो है ही है, साथ में केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया इसको लेकर है। इनके सामने इन्होंने अब सामने साफ साफ कह दिया है, या तो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री। अब केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं बनूंगा। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे, तब से ये नाराज चल रहे हैं और जनता का इशारा करते हुए अपनी डिमांड मोदी शाह के सामने रख दी है कि देख लीजिए, या तो केंद्रीय मंत्री बनाइए या फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाइए, वरना हरियाणा के अंदर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, खबर देखिए क्या लिखी। क्या कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं राव इंद्रजीत सिंह? ये जनसत्ता ने खबर छापी। दक्षिण हरियाणा में हो सकता है बीजेपी को नुकसान। दरअसल लगातार जब ये सवाल किया गया कि भैया आप तो वरिष्ठ नेता हैं, क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा मैं उसके बारे में तो नहीं कहूंगा कि भाई सैनी को पहले चेहरा बना दिया, लेकिन इतना जरूर है कि मैं भी राज्य मंत्री लंबे वक्त से हूँ, बहुत पुराना नेता हूँ, राज्य मंत्री रह चुका हूँ इतने सालों से। अब वक्त है केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, लेकिन मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया और इसकी नाराजगी मेरे मन में नहीं है। ये कहते हैं कि जनता नाराज है। जब नेता कहता है कि जनता नाराज है तो समझ लीजिए वो खुद नाराज है।
क्या लिखा है मैं पढ़कर बताता हूं। क्या हरियाणा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से नाराज हैं? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने हिसार में कार्यक्रम में कहा है कि हरियाणा के लोग इस बात से निराश हैं कि उन्हें यानी राव इंद्रजीत सिंह को इस बार भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो भारत के इतिहास में अकेले ऐसे नेता हैं जो 5 बार राज्य मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। अब आप समझिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जनता नाराज चल रही है और इस जनता ने अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डाला अपने नेता का अपमान होने की वजह से, तो फिर ये मत कहिएगा कि चुनाव क्यों नहीं जितवाया गया। ये साफ साफ इशारा राव इंद्रजीत सिंह ने दे दिया है। इसी खबर को देखिए, एबीपी न्यूज ने भी छापा और क्या लिखा। हरियाणा में खुद की सीएम पद की दावेदारी पर क्या बोले राव इंद्रजीत सिंह? फिर से राज्य मंत्री बनाए जाने पर कही ये बात। इसमें बताया गया कि कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने का मलाल। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्रिमंडल में और कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सबसे पुराना राज्य मंत्री अगर कोई है तो वो मैं हूं। इतिहास के अंदर देखा जाए तो बार बार राज्य मंत्री बनने वाला मैं ही हूं और इसका रोष तो है ही। यानी साफ साफ संकेत और संदेश दोनों पहुंचा दिया गया है कि जो वहां बैठे बैठे आप सोच लेते ना कि ये केंद्रीय मंत्री बनेंगे, ये राज्य मंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे और किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वहां पर कौन कौन कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनेंगे, तो अब ये चलने वाला नहीं है। उतने ताकतवर आप रहे नहीं हो कि आप ये तय करो कि कौन होगा। सोचिए, आपको याद होगा वसुंधरा राजे सिंधिया साइडलाइन की गई थी। अभी जब मंत्रिमंडल की जो एनडीए की बैठक हुई थी तो खास तौर पर बीजेपी के तमाम सांसद पहुंचे थे, इसमें वसुंधरा भी थी और दुष्यंत उनके बेटे भी थे जिन पर गुटबाजी का आरोप लगाया गया था। इन्हीं मोदी गुट के लोग लगा रहे थे। उन्हीं के सामने झुके हुए नजर आए मोदी जी, हाथ पर हाथ जोड़ते रहे, दुष्यंत को पीठ पर ठोका भी, मतलब मोहब्बत दिखाने लगे। समझ गए कि हालत खराब है। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर रख दिया था कि अब तो कुछ होना ही नहीं है इनका। उन्हें मजबूरी में कैबिनेट में शामिल भी करना पड़ा और कृषि मंत्री बनाना पड़ा। अब यही हालत यहां पर है। आगे क्या लिखा है पढ़िए। गुटबाजी के सवाल पर क्या बोले राव इंद्रजीत? लोकसभा चुनाव में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है। मैं वहां भी रह चुका हूं, 34 साल कांग्रेस के अंदर गुजारे हैं, तो वहां पर भी मैं गुटबाजी का शिकार हुआ। यहां पर भी थोड़ी बहुत गुटबाजी हो रही है। यानी कि इनका मानना है कि गुटबाजी हो रही है और जिसका मैंने आपको पहले भी तकरीबन 7-8 दिन पहले आप वीडियो जाकर देखिएगा, मैंने बताया था हरियाणा में खुश नहीं है। जो ये सोच रहे हैं नायब सिंह सैनी की सरकार चल रही है, सब पहले तो बैसाखी वाली सरकार है, पहली निर्दलीय परेशान चल रहे हैं। जो इनका अपना साथी था एक पुराना जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कह दिया बीजेपी के साथ जाने के से बड़ा नुकसान हुआ, ऐसे में अब आज के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और ये संदेश भिजवा दिया गया तमाम जो विधायक मौजूदा विधायक चाहे वो निर्दलीय हों, बीजेपी के हों, जेजेपी के हों, कांग्रेस के हों, पहुंचवा दिया है कि बीजेपी पर भरोसा मत कर लेना, इनकी वजह से आपकी विधायक की जा सकती है। उल्टा अनिल विज नाराज चल रहे हैं। उसके बाद अब ये इंद्रजीत सिंह का नाम आ जाता है। तो ये तमाम नेता हैं जो मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं मोदी शाह के खिलाफ। अब दिक्कत इस बात की है कि लाडले पर प्यार लुटाएं या सरकार बचाएं। नमस्कार।